ईवीएम पे कोर्ट का एक फैसला और भाजपा का पूरे देश में चुनाव जीतना मुश्किल सा हो जाएगा। जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगाती है कि ईवीएम से बीजेपी जीतती है, तो अब ये जीतना बीजेपी का देश भर में मुश्किल हो जाएगा। आखिर एक जज ने, जस्टिस सोमनाथ शेखर सुंदरम ने ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा फैसला कौन सा सुनाया कि आज मुझे जर्मनी की अदालत याद आ गई। देखिए, जर्मनी की अदालत में ठीक इसी प्रकार का फैसला हुआ था कि ईवीएम को जांच की जाए। जी हां, इसी तरीके से जैसे जर्मनी में हुआ था, वैसे ही भारत के अंदर इतिहास में पहली बार एक जज ने ईवीएम जांच का आदेश दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईवीएम को खोलकर जांचने का आदेश दिया। जी हां, ज्ञानेश कुमार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पहली बार है कि ईवीएम की जांच होगी। इससे पहले देश में कभी ईवीएम की जांच नहीं हुई। इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना विरोध हुआ, चुनाव आयोग, कांग्रेस गई, कई जो है वो वकील जो है सुप्रीम कोर्ट गए, याचिका लगाए, लेकिन कभी किसी जज ने वो आदेश नहीं दिया जो जस्टिस सोमनाथ शेखर ने आदेश दे दिया कि ईवीएम खोलो और ईवीएम को जांच करो, ये ईवीएम सही है या गलत है। जो हम बात जर्मनी की कर रहे हैं कि जर्मनी की अदालत में इसी तरीके से याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के बाद जर्मनी की अदालत ने जांच किया ईवीएम का और पाया कि ईवीएम जो है गलती डाटा देता है, ईवीएम हैक होना संभव है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो जर्मनी की अदालत ने ईवीएम को असंवैधानिक करार दे दिया। ये हेडलाइंस देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की आपकी दिखा रहे हैं हम। पुरानी है ये हेडलाइंस, लेकिन सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं कि जर्मनी की अदालत ने ईवीएम को असंवैधानिक अपने देश में करार दे दिया और ईवीएम से आजीवन के लिए चुनाव बैन कर दिया। अब भारत में वही खेल दोबारा हो रहा है कि ईवीएम पे जांच बैठी है। किसने याचिका लगाई थी, कौन सा वो उम्मीदवार था और किस सीट से लड़ने वाला था जिसकी याचिका न महज स्वीकृत हुई बल्कि जीत हो गई है। देखिए, आपको हम बता दें, नसीम खान का ये मामला है। नसीम खान जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जो है ईवीएम में टेम्परिंग, ईवीएम में छेड़छाड़, गड़बड़ी का आरोप लगाया। उसके बाद जो है एक जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरम ने फैसला किया कि उस कैंडिडेट है खान, उस खान के सामने, चुनाव आयोग के सामने जांच हो कि ईवीएम सही है या गलत है। देखिए, जैसे ही ये आदेश आया, ऐतिहासिक हेडलाइंस देखिए, चुनाव इतिहास में पहली बार उम्मीदवार के सामने होगी ईवीएम की जांच, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। तो जैसे ही ये आदेश आया, उसका नाम देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर नसीम खान, ईवीएम इन चंडीवाली कॉन्स्टिट्यूशन इज हिस्टोरिक, कांग्रेस लीडर नसीम खान की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस के लीडर है और इनके ही मांग पे जो है देश में पहली बार ईवीएम की जांच होगी। और देखिए, जैसे ही जांच को लेकर जो कोर्ट फैसला सुना है, उसके बाद एक व्यक्ति जंतर मंतर के ऊपर जाता है और ईवीएम को लेकर पूरी तरीके से स्क्रिप्ट बताता है कि कैसे ईवीएम हैक होता है। जरा एक सेकंड वो वीडियो देखिए, फिर वापस खबर पे आते हैं। ये मशीन खाली है। अभी देखो, हम 2 वोट करके देखेंगे केवल। एक दिन भैया आप आइएगा, आप वोट कीजिए बनाना को, क्योंकि मैंने इसमें प्रोग्राम सेट किया है एप्पल को जिताने का। इधर आप देखिए, पर्ची देखिए, आपका पर्ची देखो, अंदर देखो क्या दिखता है पर्ची में। बनाना दिखता है ना आपको? ठीक है, मतलब आपने कंफर्म किया कि आपने जिसको वोट दिया उसी को गया है ना, और पर्ची देखिए आपने। अभी आप सेकंड वोट जैसे आप कीजिए भैया, आप आ जाइएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो प्रोग्राम किया है एप्पल को जिताने का। आप बनाना को वोट कीजिए वापस, बनाना। इधर देखिए सामने पर्ची देखो, आपका बनाना का पर्ची दिखता है क्या? कंफर्म किया ना हमने बनाना का। अभी कितने वोट गिरे थे अपने यहाँ पे? 2। तो इसमें पर्चा कितनी होनी चाहिए कागज की? 2 होनी चाहिए। और वोट, अब रिजल्ट देखते हैं, इधर देखिए, अब रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, 100 रिजल्ट। तो ये रिजल्ट चेंज हो गया, बनाना को 1 वोट गया, एप्पल को 1 वोट गया। मतलब मैंने इसकी प्रोग्रामिंग में सेट किया कि मुझे एप्पल को जिताना है, तो यहाँ एक प्रोग्रामिंग की वजह से वोट चोरी होकर एप्पल को गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो कागज की पर्ची देखी थी बनाना, तो इसमें पर्ची की बनाना कितनी निकलनी चाहिए? 2। और एप्पल कितनी निकलनी चाहिए? 1 भी नहीं, 0 निकलनी चाहिए ना। हाँ। एक बार आप देखिए इधर सामने कितना पर्ची है इसमें? एप्पल 1। तो एप्पल तो देखा था क्या आपने पहले? नहीं, हमने आपने खेला देखा था क्या नहीं। एप्पल? तो फिर एप्पल कैसे हो गया? ये सारा जो जादू है वो प्रोग्राम का है। अच्छा, जो हमने इसमें प्रोग्राम डाला है ना, उसका जादू है कि प्रोग्राम जैसे ही कंटिन्यूटी होगी 2 वोट की,
तो उसमें एक वोट चोरी करके एप्पल को दे देगा। और इस प्रोग्राम को अगर किसी भी मशीन में डालोगे तो सेम रिजल्ट देगा वो। ये कांच है ना, ये वाला, ये कांच लगा है, ये काला कांच है, और गवर्नमेंट की मशीन है उसमें भी कांच काला है। तो उसी वजह से वोट चोरी होता नजर नहीं आता। मतलब जैसे अंदर लाइट जलेगी तो ही दिखता है कि अंदर पर्ची कौन सी है, अगर लाइट बंद होगी तो कुछ भी पता नहीं लगता हमें। तो चुनावी के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार ईवीएम जांच होने जा रहा है। जरा देख लीजिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में इस तरह की सभी उम्मीदवार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच नहीं की गई है। मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कादमा ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को यह डायग्नोस्टिक चेक होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि उसके उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम और वीवीपैट यूनिट की जांच की मांग करें। तो अब इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि आप बाकी जो क्षेत्र है जहां पे इस तरह की गड़बड़ी आपको लगती है तो आप भी मांग कीजिए, आपके यहाँ भी ईवीएम जांच होगा। इस आदेश के बाद जो है समझिए कि हौसला जो है बुलंद हो गया विपक्ष के साथ उन लोगों का भी जो ईवीएम को लेकर महज खबरें देखते थे कि यहाँ याचिका लग गई, ईवीएम का यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं आता था, कोई जो है इस पे कुछ नहीं हो पाता था। उस पे अब बड़ी खबर आ रही है। क्या कहा जो है नसीम खान ने, क्या दलील दिया, कैसे ये फैसला नसीम खान लेकर के आया, वो चर्चा करते हैं। नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट की एक दलील दी। उन्होंने दलील में कहा कि 2024 के एक फैसले का जिक्र नसीम खान हाई कोर्ट में करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5% जो है वो बर्नट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनी और इंजीनियरों को करनी चाहिए। तो एक कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा अपने बयानों में कि कम से कम 5% जो है हर विधानसभा पे जांच कर लेनी चाहिए। इसी बयान को हाई कोर्ट में नसीम खान ने कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच कर लेनी चाहिए, तो जांच हो जाए भाई, लेकिन अब तक जांच हो ही रही थी। इसके बाद ही हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ठीक है जांच की जाए। तो ये देखिए क्या चीज, कौन करेगा ईवीएम जांच, जरा वो देखिए। ईवीएम का इंस्पेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल के इंजीनियर करेंगे। बेंगलुरु स्थित बीईएल की ईवीएम मशीन बनाती है। 16 और 17 अप्रैल को जब मशीन का डायग्नोस्टिक चेक किया जाएगा तब कांग्रेस नेता नसीम खान, उनकी तरफ से लाए गए एक एक्सपर्ट और चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे। खान को मशीन की बर्नट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर का चेक और वेरीफाई करने की परमिशन होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान इस्तेमाल उनके विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई 5% मशीन को इंस्पेक्ट करने की इजाजत मिली है, यानी करीब 20 मशीन की इंस्पेक्ट किया जाएगा। तो 20 मशीन जो है जांच किया जाएगा और ये नसीम खान के सामने इसकी जांच होगी। किस पार्ट की जांच होगी जरा वो देख लीजिए। ईवीएम के कुछ पार्ट्स की ही जांच की जाएगी। इसमें कंट्रोल यूनिट के सबसे प्रमुख है। यह यूनिट पूरा डेटा स्टोर करती है और पूरी पोलिंग प्रोसेस भी इसी से कंट्रोल होता है। यह यूनिट टोटल डाले गए वोट और रिजल्ट दिखाता है। कुछ बटन दबाकर इससे पूरी पोलिंग प्रोसेस की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा बैलेट यूनिट को भी चेक किया जाएगा। बैलेट यूनिट का एक सिंपल वोटिंग डिवाइस होता है, इस पर कैंडिडेट की लिस्ट लगी होती है। तो वीवीपैट की जांच, ईवीएम की जांच जो है, दोनों जांच होगी। और कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे निकल के आया। क्या आरोप नसीम खान ने लगाया था वो आपको बताते हैं। नसीम खान ने जो है गड़बड़ी के आरोप, टेम्परिंग के आरोप जो है वो लगाया था। बर्न मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर जो है चेक करने की मांग नसीम खान ने की थी। जो मांग की थी वो फैसला उनको जो है मिल गया। अब आते हैं देश विदेश की उन खबरों पे। आपको हम पहले बता चुके, फिर रिपीट कर रहे हैं अगर किसी को नहीं पता है। देखिए इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो कम से कम फॉलो करके जो है सब्सक्राइब करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। देखिए आगे बात करते हैं कि देश विदेश में ईवीएम बैन हो गया, भारत में ईवीएम बैन नहीं हो रहा। ये पहली बार है जो ईवीएम की जांच जो है कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर कोर्ट इस ईवीएम जांच में पाता है कि गड़बड़ी है, झोल है, तो समझिए कि इसका इंपैक्ट देश भर में पड़ेगा और ईवीएम को लेकर कोई ठोस कदम जो है कोर्ट उठाएगा और ईवीएम को बैन करना भी हो तो बैन करेगा। अगर कोई झोल उसमें निकलता है, जिस तरीके से जर्मनी की अदालत ने बैन किया, तो भारत की अदालत भी उसको बैन करना पड़ेगा। ये तमाम बातें निकल के आ रही है। अब आते हैं कहाँ कहाँ बैन है ईवीएम, जरा वो देख लीजिए। नीदरलैंड और आयरलैंड देश में भी ईवीएम जो है बैन है। जापान में भी ईवीएम बैन है। ये तमाम खबरें निकल के जो पुरानी आर्टिकल्स उसके जरिए आपको बता रहे हैं। जर्मनी में कोर्ट ने कहा कि ईवीएम असंवैधानिक है। तो 2009 में जर्मनी ने भी पाया कि ईवीएम असंवैधानिक है, और उसके बाद अमेरिका की एक रिपोर्ट 2006 में, उसमें भी पाया गया कि ईवीएम असंवैधानिक है। आयरलैंड और इटली ने भी इसे असंवैधानिक करार दे दिया। मतलब कई देश हमने आपको बता दिए जो इस ईवीएम को असंवैधानिक मानता है।
सिवाय भारत के। भारत इसे असंवैधानिक नहीं मानता, चुनाव आयोग इसे असंवैधानिक नहीं मानता। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बंगाल का चुनाव हो वो ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो? तो सहमत है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई बंगाल के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, जो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए कई जगह हमने देखा है कि जहां ईवीएम से वोट हुआ वहां पे भी जो है जहां ईवीएम की जगह जो बैलेट पेपर से वोट हुआ वहां कांग्रेस या विपक्ष की पार्टी का प्रदर्शन अच्छे रहते हैं। पंजाब का एग्जाम्पल देख लीजिए, पंजाब में एक जगह वोटिंग हुई, नगर निकाय का चुनाव था, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो पूरे गांव में महज एक वोट जो है बीजेपी को मिला था। इससे आप समझ सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जब शुरुआती जो बैलेट बॉक्स की गिनती होती है, उस शुरुआत बैलेट बॉक्स की गिनती में जो है बीजेपी हमेशा पीछे रहती है, कांग्रेस हमेशा आगे रहती है, और जैसे ईवीएम खुलता है बीजेपी आगे हो जाती है। ये भी आपने देखा होगा। अब आते हैं, देखिए इलन मस्क हैं, इलन मस्क भी कहते हैं कि ईवीएम हो सकता है। मस्क ने फिर मचाया बवाल। इलन मस्क का आरोप, ईवीएम से चुनाव में धांधली। इलन मस्क कहते हैं कि ईवीएम इलन मस्क ईवीएम को आदमी द्वारा और एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। यही बात ट्रंप भी कहते हैं कि ईवीएम जो है ईवीएम से अच्छा जो है बैलेट पेपर है। लेकिन सब मानता है कि ईवीएम जो है वो गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन बैलेट पेपर कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता और चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। सहमत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ममता बनर्जी जो अब तक ईवीएम पे नहीं बोली थी, इनका हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। देखिए ममता ने अपने समर्थकों से कहा है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के अंदर केंद्र की पुलिस जो बल है वो तैनात है और भाजपा जो है केंद्र बलों के सहारे जो है सीआरपीएफ के सहारे जो है आपके ईवीएम तक पहुंच जाएगी। वो जो ईवीएम का जो बूथ ये बना रहता है जहां ईवीएम जमा होता है वहां पहुंच जाएगी और ईवीएम के साथ गड़बड़ी करेगी। तो इसलिए आप जो है सतर्क रहिए और हमेशा ईवीएम पे निगरानी रखिए। देखिए हेडलाइंस, मुझे उनका प्लान पता है, वो वोटिंग के बाद ईवीएम बदल सकते हैं, वोटिंग के बाद सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में वे अंदर जा सकते हैं, हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता है। आपका क्या मत है ईवीएम को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और जन जन तक वीडियो पहुंचाइएगा। जो ईवीएम को लेकर खबरें तो देखते थे लेकिन बड़ी हताश रहते थे, मायूस रहते थे कि ईवीएम को लेकर जो देश में कुछ नहीं हो रहा है, और विपक्ष तो लगातार ये कहती थी कि ईवीएम से ही बीजेपी चुनाव जीतती है, बीजेपी जो है उसके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है। हमने देखा ईवीएम को लेकर इतना देश में विरोध हुआ, महमूद पराचा विरोध किए, भानु प्रताप विरोध किए, हमने देखा सब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये पहली बार है कि ईवीएम जांच हो रही है। अब क्या जांच में आता है, क्या रिपोर्ट में आता है, जो आएगा सबसे पहले आपको बताने का हम काम करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिल जाएंगे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।